गुरुजी की मेहर है कि आज मुझे दोबारा मौका मिला गुरुजी के संगत को अपना सत्संग सुनाने का। मैं गुरुजी को वे बैक 2005 में मिलने के लिए गई थी एम्पायर स्टेट में। हमारे घर के सामने भाटिया आंटी रहती हैं जो गुड़गांव में रहती हैं, वो बिल्कुल हमारे घर के सामने रहती हैं। वी लिव इन द सेम लेन एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट माय मदर इन लॉ, हम लोग साईं बाबा को मानते हैं इनफैक्ट। एंड भाटिया आंटी मेरी मदर इन लॉ को कहती हैं कि चलो मैं आपको अपने गुरुजी से मिलाती हूँ। तो मेरी मदर कहती हैं कि मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ और मैं और किसी को नहीं मानती। तो भाटिया आंटी कहते हैं कुछ दिनों के बाद में भाटिया आंटी एवरी डे शी यूज्ड टू से कि चलो मैं आपको अपने गुरुजी से मिलाती हूँ। तो वन फाइन डे माय मदर सेज कि ओके चलो आप कहते हो तो मैं मिलने चलती हूँ। एंड ममा एंड भाटिया आंटी दे बोथ वेंट टू बड़ा एम्पायर स्टेट टू मीट गुरुजी। बट व्हेन ममा केम बैक शी हैड ऑल टीयर्स इन हर आईज व्हेन आई ओपन्ड द गेट फॉर हर एंड शी सेड कि मैं आज एक बहुत ही सेंटली आदमी को मिलके आई हूँ एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं वहां उनके सामने बैठी और मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो अगली बार मैं जब जाऊं तो तुम भी चलना साथ में। आई सेड ओके मम्मा चलेंगे। ओके आफ्टर आई थिंक 1 or 2 more टाइम्स मैं मेरी मदर इन लॉ और हम लोग सारे गए गुरुजी के। बिकॉज आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली, तो हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर भगवान जी को मानना, बट शिव जी को मानते थे। शिवरात्रि के फास्ट रखते थे मेरी मदर मेरे फादर, मतलब स्पेसिफिकली इनटू शिव जी भगवान जी के लिए। तो जब मैं वहां पे गई एम्पायर स्टेट, पहले तो मैं देख रही थी कि ये कहाँ पे आ गई हूँ मैं, ये कैसी जगह है। मंदिर कभी ऐसा होता है कि इतने घरों के बीच में एक घर है और उसके अंदर मंदिर है, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो व्हेन आई एंटर्ड इनसाइड द हॉल एंड एम्पायर स्टेट में इट वाज ऑल लिट एंड विद ब्यूटीफुल डेकोरेशंस एंड मैं सोच रही हूँ कि ये हम कहाँ पे आए हैं। देन आई वेंट एंड सैट डाउन। इतने में गुरुजी अपने रूम से बाहर निकले and everyone got up. I also got up and I'm looking at गुरुजी की इतने सुंदर चोले में ये आदमी कौन है जो इतने सुंदर चोले में आए हैं। and you know गुरुजी used to be always decked up and he used to love wearing beautiful clothes and सब लोग उनको देखकर बड़ा everyone used to be very pleased looking at गुरुजी। तो मैंने भी देखा and I was just thinking कि ये कौन है and I sat down thinking कि गुरुजी शायद मेरे को भी देखेंगे, जैसे मैंने सुना था उनके बारे में, जैसे भाटिया आंटी ने कन्वे किया था हमें कि गुरुजी भगवान है, शिव जी का रूप है, हमारे यहाँ धरती पे आए हैं। तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट गुरुजी एंड एज गुरुजी यूज्ड टू लुक टुवर्ड्स मी आई यूज्ड टू जस्ट पुट माय हेड डाउन एंड डर लगता था उस टाइम पे। पता नहीं क्या एक अजीब सी वो थी कि गुरुजी कहीं पहले तो आंखें हम ऊपर करके देखते थे कि गुरुजी देख रहे हैं और जब देख रहे होते थे तो हम फटाफट आंखें नीचे कर लेते थे। तो टाइम पास बाय वी यूज्ड टू गो वेरी ऑफन टू एम्पायर स्टेट। धीरे धीरे करके माय हस्बैंड सब लोग चलने वहां पे जाने लग गए। स्लोली एंड स्लेवली टाइम पास बाय एंड वी वर स्टार्टेड गोइंग टू बड़ा मंदिर ऑल्सो। रिसेंटली on this 28th August 2020 I met with a very massive accident. I'm sure बहुत सारी संगत को पता होगा जो सत्संग सुनते रहते हैं इस टाइम पे, तो उन सबको पता होगा कि I shared my सत्संग कि मेरे घर के ऊपर वाली बालकनी गिर गई थी and I was standing on the first floor. With the pressure the first floor balcony also collapsed where I was standing and नीचे ground floor पे एक बालकनी थी, तो all the 3 balconies collapsed. गुरुजी की मेहर देखिए, आज मैं शायद जिंदा हूँ और आप सबके सामने अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ फॉर जस्ट द रीजन कि अगर मैं आज अगर जिंदा हूँ इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। मेरे शरीर के ऊपर एक भी खरोच नहीं थी, दो आई हैड अ मल्टीपल फ्रैक्चर्स, बट मेरे शरीर के ऊपर एक भी खरोच नहीं थी एंड पीपल टुक मी आउट फ्रॉम दैट डेब्रिस नियरली आफ्टर 1.5 hours. It is in the newspapers, it was in the news all over there and लोगों को बड़ी दिक्कत हुई मुझे वहां से निकालने, क्योंकि एक ऊपर वाली जो बालकनी थी दैट वाज मैसिव, दैट वाज
अराउंड 3000 to 5000 kgs जो मेरे चेस्ट के ऊपर आगे से टिल्ट हो रखी थी, और नीचे वाली जो बालकनी थी ग्राउंड फ्लोर पे वो मेरे बैक साइड पे मेरे पीठ के ऊपर टिल्ट हो रखी थी। बट आप देखिए गुरुजी की मेहर कि मेरे फ्रैक्चर्स जितने भी थे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, पेल्विक, रिब्स, स्पाइन फ्रैक्चर्स जितने भी हुए थे, जितनी हड्डियां टूटी थी, गुरुजी ने वो वहीं के वहीं इंटैक्ट रखी थी। They were not dislocated, so I did not have to go for any surgery. I was taken to the hospital well in time. All my friends, everyone, all my neighbors, they helped and they were there. And my husband, he took me to the hospital, and God only knows, Guruji only knows कि कैसे उन्होंने मुझे इसमें बचाया। The first moment I remember कि जब मैं गिरी तो मैं मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं तुझे कैसे निकालूंगा, बट देन गुरुजी का नाम ले, एंड आई स्टार्टेड रिसाइटिंग गुरुजी का नेम, एंड आई डोंट नो व्हेन आई नॉक्ड ऑफ, जब तक ये निकाल रहे थे मुझे वहां से। somehow with Guruji's grace I am perfectly all right now. I am walking slowly and steadily, धीरे धीरे, after 5.5 months. गुरुजी की मेहर है। सब कहते हैं कि आपको बचाने वाला कोई है वहां पे जो आपको बचा रहा है। तो द एम्बुलेंस ड्राइवर, द एम्बुलेंस को ड्राइवर, एवरीवन यूज्ड टू से कि आपको भगवान ने बचाया है, आप अपने भगवान को याद करिए, एंड इट इज ओनली गुरुजी, ओनली एंड ओनली गुरुजी। एंड गुरुजी गेव मी दर्शन इन बड़े मंदिर, दर्शन इन द हॉस्पिटल, इन द ICU, देन ही गेव मी दर्शन हियर घर में। और मेरे घर में कितने ही मिरेकल्स हुए इस ड्यूरेशन में, 5.5 months। एंड मैं शुक्र मनाती हूँ सबरवाल अंकल का, जो मुझसे पहले सत्संग सुना रहे थे टुडे, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव कम अप ऑन माय फर्स्ट फ्लोर आफ्टर 5.5 months। एंड मैं इस डिलेमा में थी कि शुड आई स्टे इन द ग्राउंड फ्लोर और शुड आई कम अप टू द फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे मेरा एक्चुअल फ्लोर है, बिकॉज ऑल दिस टाइम आई वाज इन द ग्राउंड फ्लोर बिकॉज आई कुड नॉट क्लाइंब द स्टेयर्स। अब धीरे धीरे जैसे डॉक्टर ने परमिशन दी थी स्टेयर्स चढ़ने की, तो मैं चल पा रही थी धीरे धीरे, बट कमिंग अप टू माय फर्स्ट फ्लोर इज 20 steps अप एंड 20 steps गोइंग डाउन, विच इज अगेन वेरी एक्सरसाइजिंग थिंग। सो सबरवाल अंकल का एक सत्संग था, जैसे कहते हैं कि गुरुजी अपने सत्संगों में सबको अपना रिप्लाई देते हैं। तो अभी तक दिस वाज द फर्स्ट डे जब मैं ऊपर आई हूँ अपने फ्लोर पे, एंड टुडे इज थर्सडे। एंड देखो मैं गुरुजी को यही बोली थी, गुरुजी मुझे कंफ्यूजन है कि मैं कहाँ ग्राउंड फ्लोर पे रहूं कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ जाऊं, कि थोड़े दिनों के बाद में मैं फर्स्ट फ्लोर पे आऊं। और सबरवाल अंकल एक सत्संग सुना रहे थे अपना कि फर्स्ट फ्लोर का कुछ कह रहे थे। सो आई थिंक गुरुजी हैव गिवन मी अ इंडिकेशन कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। एंड गुरुजी इज ब्लेसिंग कि आज देखो सत्संग बोलने का भी अपना सुनाने का मौका मिला। सो गुरुजी इज विद मी, आई नो, एंड हेल्पिंग मी आउट। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, अमृत वर्षा वाला। दिस इज वे बैक इन 2019। मैं और मेरे अंकल हम लोग बड़े मंदिर गए। माय अंकल वाज हैविंग सम टफ टाइम and I had left my job because of my second baby, and my uncle also somehow there was some problem and he also left his job. तो हम दोनों बड़े मंदिर में बैठे थे, वन ऑफ द गुड डेज। हम लोग शाम के टाइम पे वहां पे बैठे थे, एंड भजन चल रहे थे, सत्संग चल रहे थे, एंड भजन चल रहे थे, एंड अपनी आंखें बंद करके हम सत्संग सुन रहे थे। एंड अचानक से मेरे ऊपर ना पानी गिरा, एंड आई स्टार्टेड लुकिंग। हम कहाँ बैठे थे, जहाँ शैंडलियर है बड़ा वाला मेन हॉल में, बड़े मंदिर में, उसके साथ में बैठे थे। तो मैं देख रही हूँ लेफ्ट साइड पे कि ये पानी कहाँ से गिर गया, एंड आई स्टार्टेड एक्चुअली लुकिंग टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, जो और लोग बैठे हुए थे संगत, कि किसी और के ऊपर भी गिरा हो तो वो भी ऊपर मुंह करके देख रहे होंगे कि भाई कहाँ से आ रहा है। तो आई कुड नॉट लोकेट, एंड माई हस्बैंड ही सेज कि अंकल कहते हैं कि पानी गिरा। मैंने कहा हाँ जी। कहते मेरे ऊपर भी गिरा, बट आई डोंट सी एनीवेयर एल्स कि किसी और के ऊपर गिरा, क्योंकि किसी ने ऊपर मुंह करके नहीं देखा। एंड अंदर से ही मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी हम कुछ मांगने आए थे आपसे। गुरुजी तो कहते थे कि मंगो नहीं मनो। सो एंड हम दोनों अपनी आंखें बंद करके हम वहां बैठे रहे, हमने ध्यान लगाया और वहां पे थोड़ी देर बैठे। एंड विद इन फ्यू आई थिंक डेज और फ्यू मंथ्स ही गॉट अ कॉल फ्रॉम चेन्नई ऑफिस टू ज्वाइन देयर। एंड ये गुरुजी की ग्रेस है। पर
जब अमृत वर्षा, आई टेक इट एज अमृत वर्षा, की गुरुजी ने ब्लेस किया कि तुम जाओ, तुम्हारी जो तुम्हारे मन में है, जो तुम इच्छा तुम्हारी मन में रखी हुई है, वो मैं पूरी करता हूँ. द डे ही हैड टू लीव, उसके एक दिन पहले पीकॉक्स हमारे बालकनी में, देयर आर 7 पीकॉक्स रिसाइडिंग नियर माई हाउस. तो वो पीकॉक्स यहीं पे बैठे होते हैं हमारी बालकनी में. तो वो आ गए वहां पे जंप करते हुए बालकनी के ऊपर, और वन ऑफ द पीकॉक्स पूरा विंग्स खोल के, जिस दिन मेरे हस्बैंड ने जाना था उसके एक दिन पहले, पूरा विंग्स खोल के अपना पूरा डांस कर रहे थे. एंड आई टेक इट अगेन कि ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी इज शोइंग कि आई एम ब्लेसिंग यू. तो ऐसे ऐसे करते करते कितना ही टाइम निकल जाता है. देन आई शेयर अनदर सत्संग विद यू. दिस इज we had to go to Dugri Mandir. This is the second satsang. I think it was 2014. 2013 my second daughter was born, and 2014 I think 14 or 15. My parents they reside in Ambala. So every time whenever I used to go to Ambala, छुट्टियों में अपने ऑफिस से छुट्टी लेती थी मैं दिसंबर के बीच में, जब बच्चों की छुट्टियां होती थी. तो मैं हमेशा जब जाती थी, मेरे मन में एक चीज होती थी कि डुगरी इतना पास है तो मैं क्यों नहीं जा सकती वहां पे. और जितनी बार भी सोचती थी तो कभी जा नहीं पाती थी. आई थिंक 2014-15 आई थॉट इट अगेन कि चलो मैं इस बार प्लान करती हूँ और हम डुगरी चलेंगे. सो आई टेल माई मदर कि ममा वी हैव टू गो टू लुधियाना. एंड मैंने कहा चलो ममा मैं ड्राइव करती हूँ कार, एंड वी विल टेक द किड्स एंड वी विल गो वाया डुगरी. मेरा बहुत मन है गुरुजी का डुगरी मंदिर देखने का. I call up Bhatia uncle in the night, Bhatia aunty and I ask aunty कि आंटी डुगरी मंदिर जाना है मुझे, तो आप बताओ कि मुझे वो एड्रेस भेज दो और बताओ कि मैं जा सकती हूँ. तो भाटिया आंटी कहते हैं कि नहीं वो तो फर्स्ट संडे को ही ओपन होता है, वो तो बाकी दिन होता ही नहीं है. एंड द डे आई वाज वांटिंग टू ट्रैवल वाज वेडनेसडे. एंड मैं कह रही हूँ उनको कि मैं तो सोच रही थी, प्लान कर रही थी जाने के लिए, अगर वो संडे को ही खुला होता है तो फिर कैसे कर सकते हैं. तो आंटी सेड कि वो तो संडे को ही होता है. तो आंटी केप्ट द फोन डाउन. अंकल कॉल बैक, भाटिया अंकल, एंड ही सेज कि तेरा अगर मन है ना और तुझे गुरुजी ने बुलाया है तू जा, तेरे को मंदिर खुला मिलेगा. एंड सो नेक्स्ट डे वी स्टार्ट फ्रॉम अंबाला, एंड एज वी टच द पंजाब वाली रोड ਜਿਹੜੀ लुधियाना ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ है, एज वी टच्ड इट यू बिलीव संगत जी, मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर जगह शो करते हैं. गुरुजी कहते हैं कि तुम एक स्टेप आगे करो, मैं तुम्हारे आगे 10 स्टेप्स तुम्हारे पास नजदीक कर दूंगा. मैंने जैसे ही आई वाज ड्राइविंग और मैंने जैसे ही कार पंजाब वाली रोड पे डाली, फ्लीट्स ऑफ कार्स, इनोवा, होंडा सिटी, कितनी अराउंड आई थिंक 7-8 कार्स जो थी उनके पीछे लिखा था जय गुरुजी, और वो निकल के पास करके जा रही है मुझे. एंड मैं एक्चुअली पहले घबरा रही थी कि मैं पहली बार इतनी दूर ड्राइव करूंगी और बच्चे भी दोनों साथ में. माय पेरेंट्स कार इज ओल्ड, तो कहीं बीच में ब्रेक डाउन ना हो जाए या कुछ. मैं घबरा रही थी एक्चुअली, थोड़ा सा ही घबरा रही थी. बट आई हैड कॉन्फिडेंस कि इफ आई हैव मेड अप माय माइंड टू गो टू डुगरी तो आई विल परफेक्टली, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगी. बट जैसे ही मैंने ये देखा कि आगे गाड़ियां जा रही हैं और उसके ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ है, मैंने कहा जय गुरुजी, आंखें बंद करके, एंड मेरे आंखों से आंसू टपकने लग गए टिप 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 कि ये देखो गुरुजी कैसे आपकी विश फुलफिल करते हैं कि आपने एक स्टेप सोचा कि चलो मैं डुगरी मंदिर जाऊंगी और गुरुजी ने पूरा रास्ता दिखा दिया. सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग वन ऑफ द कार्स जो जा रहे थे, एंड उन्होंने कहीं स्टॉप किया अपने गाड़ी खाना खाने के लिए बीच में, बिकॉज ऑल द नंबर प्लेट्स वर DL, दिल्ली की नंबर प्लेट्स थी. सो व्हेन दीज पीपल केम बैक आफ्टर ईटिंग फूड, तो मैंने उनको बोला कि अंकल आप गुरुजी के बड़े मंदिर से आए हैं? तो कहते हाँ जी. मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे? तो कहते कि ये हम डुगरी मंदिर जा रहे हैं. तो मैंने कहा क्यों? तो कहते कि उनके वहां पे ये लेडी संगीत है गुरुजी के, आई थिंक उनकी सिस्टर के बेटे की वेडिंग थी शायद, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट समबडीज वेडिंग वाज देयर गुरुजी की फैमिली में, एंड वो भाई है, तो आज हम वहां जा रहे हैं. तो मैंने कहा मुझे मंदिर खुला मिलेगा? कहते हाँ जी आंटी आज खुला है. मैंने कहा वाह गुरुजी क्या बात है. एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम, एंड करते करते जैसे ही व्हेन वी वर शॉर्ट ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर डुगरी मंदिर से,
हम चले गए खन्ना से अंदर, और फिर डुगरी मंदिर से व्हेन वी वर जस्ट शॉर्ट ऑफ 10 किलोमीटर, तो ये अंकल अपनी गाड़ी रोककर मुझे कहते हैं कि आंटी हमारा और आपका साथ यही था, अब हम वापस जा रहे हैं। मैंने ऐसे कि अंकल आप वापस क्यों जा रहे हो, आप इतनी दूर से आए हो तो क्यों वापस जा रहे हो? तो कहते कि नहीं जी, हमें पीछे से मैसेज आया है कि हमारी ड्यूटी चेंज हो गई है, अब हमें कहीं और जाना है, तो हमारी सेवा कहीं और है। तो मैं ये कहती हूँ कि शायद ये गुरुजी ने पूरा डायरेक्शन दिखाया हमें कि कैसे हमको पहुंचना है, एंड जस्ट शॉर्ट ऑफ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम डुगरी इन्होंने हमें दिखाया पूरा रास्ता। उसके बाद में हम गए मंदिर, हम मंदिर बिल्कुल आराम से पहुंच गए। जब हम पहुंचे हमने दर्शन किए, और जब हमने दर्शन किए तो वहां जो सेवादार अंकल थे उन्होंने बोला आंटी आप ना लंगर खा के जाना। सो वी ऑल सैट डाउन एंड वी हैड लंगर विच वाज सच अ यमी वन। गुरुजी के लंगर तो इट इज किसी के कंपैरिजन में ही नहीं है। एंड उसके बाद में मुझे लुधियाना जाना था, तो मैं गुरुजी के जो ड्राइवर होते थे, जो उनकी मर्सिडीज चलाते थे, तो वो उनको मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी के गाड़ी ड्राइव करते थे। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि मुझे ना मलेरकोटला के रास्ते से लुधियाना जाना है, तो आप मुझे बताओगे कि मलेरकोटला का रास्ता कहाँ से होगा? कहते आंटी मैंने ना जाना है मलेरकोटला, मैं अपनी गाड़ी आगे लेकर चलता हूँ, आप पीछे पीछे मेरे आ जाओ। एंड वी रीच्ड मलेरकोटला, एंड मलेरकोटला से उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि यहाँ से आप जाओगे सीधा लुधियाना पहुंच जाओगे। एंड आई वाज ड्राइविंग। गुरुजी आपको पूरा ख्याल रखते हैं कि आप आए हो तो आपको वापस, या आपको जहां पहुंचना है आपको बिल्कुल सेफली वहां तक पहुंचाएं। संगत जी, यू वोंट बिलीव कि मेरे मोबाइल के ऊपर 2% बैटरी थी, एंड यू नो जब हम जीपीएस ऑन करते हैं तो वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। लुधियाना से मलेरकोटला से लुधियाना का रास्ता मस्ट बी अराउंड 1 आवर या मे बी 45 मिनट्स ओनली। एंड मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और पूरा वो इंडिकेशन मुझे देता जा रहा है, माई बैटरी स्टेड टिल द प्लेस वेयर आई हैड टू गो। लुधियाना में मुझे जिनके घर जाना था, मैं उनके घर के बाहर खड़ी हुई, जब वहां पहुंच गई तब मेरी फोन की बैटरी ड्रेन ऑफ हो गई, खत्म। बट इमेजिन कि 2% बैटरी विद जीपीएस ऑन, इट हैज शोन यू वे टिल द एंड, टिल द प्लेस वेयर यू वांट टू गो। ये कोई नहीं कर सकता। दिस इज ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग्स, दिस इज ऑल गुरुजी। गुरुजी वाज गाइडिंग मी थ्रू आउट, एंड गुरुजी शोड मी कि ये देखो मैं तुम्हें पूरा पहुंचाता हूँ। एंड व्हेन वी पार्क्ड आवर कार इन फ्रंट ऑफ द, मतलब मैं अपनी मासी के घर जा रही थी, उनके घर के बाहर पार्क करी, माय मासी कम्स आउट एंड शी सेज तुम लोग पहुंच गए हो? मैंने कहा हाँ जी। एंड दैट इज हाउ सी गुरुजी गाइड्स यू, गुरुजी हेल्प्स यू। ओनली यू हैव टू डिसाइड कि हाँ जी मैंने वहां पे मैंने गुरुजी के मंदिर जाना है, और यू डिसाइड वॉट एवर, एंड गुरुजी से रिलेटेड, एंड यू विल रीच। एंड दिस हैपेंड विद अस अगेन 2019 में। माय हस्बैंड वाज इन चेन्नई, he was working there, I was here with my girls all alone, managing the house, and my in-laws were in Bombay, and there's a brother-in-law of mine here, वो नोएडा में वर्क करते हैं। So this time was something like मुझे इतना मौका मिला बड़े मंदिर जाने का, with friends, with my relatives। कोई मुझे बोलता था कि चलो मंदिर चलते हैं, तो मैं हमेशा हाँ बोल देती थी कि हाँ जी मैं चलूंगी। एंड आई यूज्ड टू रीच देयर, एंड माय हस्बैंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू कॉल मी, अंकल मेरे फोन करते थे रात को कि कहाँ पे हो, तो मैं कहती थी बड़े मंदिर। कहते तुम हर रोज बड़े मंदिर पहुंच जाती हो, ये कैसे होता है? तो आई यूज्ड टू से कि पता नहीं कोई ना कोई ले ही आता है मुझे बड़े मंदिर, एंड आई रीच इट। इट्स गुरुजी's ब्लेसिंग कि मेरे को मंदिर आने के इतने मौके मिल रहे हैं। सो वन ऑफ दोज फाइन नाइट्स, दिसंबर का टाइम था, एंड आपको पता है सर्दी कितनी पड़ी थी 2019 में, नवंबर में ही ठंड पड़ गई थी इतनी ज्यादा। 2019 दिसंबर की ये बात है। हम लोग मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ थे, और हम लोग ड्राइव करते हुए बड़े मंदिर गए। तो रास्ते में फॉग थी, लेकिन इतनी डेंस नहीं थी। जब हमने लंगर किया, हम बाहर निकले, हम बाहर से वापस आ रहे थे, तो गाड़ी के अंदर जीरो विजिबिलिटी। माई किड्स वर होम, I was with him, and zero visibility, and I was telling कि हम कैसे पहुंचेंगे, हम यहाँ से वापस मंदिर चले जाते हैं। तो मंदिर भी वापस कैसे जा सकते हैं, इतनी विजिबिलिटी कम है कि हमको मंदिर का भी रास्ता नहीं वहां से दिखता है। अचानक से वी सी कि व्हाइट कलर की मर्क हमारे आगे आगे जा रही है, एंड 001 उसका नंबर, और हम पीछे पीछे उसकी गाड़ी अपनी लेकर बड़े मंदिर से ये पहाड़ी वाले रास्ते तक पहुंच गए। एंड उसके बाद में विजिबिलिटी वाज क्लियर,
सो अगेन गुरुजी शोज कि मैं तेरे नाल आ. सो सी हाउ मेनी ब्लेसिंग्स आर देयर. आप बस सोचो और बिल्कुल काम बन जाता है. देन 2013 when I was to give birth to my second daughter, I got an opportunity from my office where I was working in Kane, India. That's a big company, oil and gas. In those days, it was a big company. And 2012, I got a opportunity from office to go to Malaysia, then Singapore, and then we had a family trip to Maldives. When I came back, I was expecting my second daughter, and it was 7th month. तो जब मैं वापस आई तो मुझे पता चलता है कि मेरे पैरामीटर सारे हिले पड़े हैं एंड आई नीड टू गो ऑन अ बेड रेस्ट. डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आप बेड रेस्ट पे रहोगे, यू विल नॉट गो टू ऑफिस. सो आई टुक माय दिस थिंग रेजिग्नेशन टू माय बॉस एंड आई टेल हिम कि दिस इज माय रेजिग्नेशन एंड आई हैव टू बी ऑन फॉर मेडिकल रीजन, आई हैव टू बी ऑन बेड. तो मैं नहीं आ पाऊंगी. So my boss, what he did, he was an American and he tore it off in front of my eyes and he said, you have served us good 9 years. We will find out a way. And within an hour's meeting with someone, with the director, I'm sure, he came back and said, Mandakini, you pack all your bag. Just give us your password of the laptop. And from today onwards, you are on medical leave. When you give birth to the baby, you are on maternity leave. And then we have a sabbatical leave also, which is a new policy which has come. So you can decide on that later on. So for the sabbatical policy, plus there was a new policy which had come up in 2012 December, कि the maternity leave has extended from 3 months to 6 months, and जो आपको सैलरी मिलेगी वो 3 months की मिलेगी, but not of 6 months. तो मैंने कहा चलो जी ठीक है. तो मैं उस टाइम से 2013 फरवरी से मेडिकल लीव में बेड पे थी. एंड 2013 की फरवरी में आई थिंक बैसाखी थी या शिवरात्रि थी, आई डोंट नो, बीच में, बिकॉज आई वाज ड्यू फॉर अ बेबी इन अप्रैल. सो मैं अपने अंकल को कहती हूँ कि आज बड़ा दिन है बड़े मंदिर में, आई हैव नेवर मिस्ड, मुझे अभी ले जाओ, इसके बाद में मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मुझे बड़े मंदिर लेकर जाओ जब तक कि आई डिलीवर अ बेबी. तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है चलते हैं. एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, हमें इतने साल हो गए जाते हुए बड़े मंदिर. जो पीछे से रास्ता आता है जहाँ पे जूता घर है, जहाँ वहां पीछे से जो रास्ता आता है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं था. हम जब गए उस दिन बड़े मंदिर फॉर द फंक्शन, आपको पता है कितने लाखों में लोग आते हैं उस टाइम पे, तो कहाँ तक गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं. एंड उस दिन क्या हुआ कि जब हम गए तो बीच में से ही कोई अंकल हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि आंटी अगर आप यहाँ से जाओगे तो पीछे वाले रास्ते से अगर आप जाओगे तो आप जूता घर जो है 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाओगे. अगर आप आगे से जाओगे मेन रोड से आपको 1 घंटा लगेगा. So my husband tells him कि अंकल ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है, शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी एंड इन फ्यू मंथ्स. अभी उनको बेड रेस्ट दिया हुआ था, ये खाली बड़े मंदिर गुरुजी के इस फंक्शन के लिए आए. तो अंकल कहते कोई बात नहीं, सेवादार अंकल कहते कोई बात नहीं, आप इसी रास्ते से चले जाओ, यू विल बी सेफ, और आगे शटल सर्विस रखिए, वो आपके लिए हमने वहां पे खड़ी करी है एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल. हम गए, हमने गाड़ी खड़ी करी. टू आवर सरप्राइज शटल सर्विस वाज देयर, इट वाज ऑल एम्प्टी, स्टैंडिंग देयर. एंड हम बैठ गए उसमें और हम चले. चलो जी हम पहुंच गए बड़े मंदिर में, और मेरी एल्डर डॉटर और जो हमारे फैमिली मेंबर्स वो आए थे दूसरी गाड़ी में. तो मेरे अंकल ने मेरा जूता उतार के और अपना उतार के प्लस अपनी मदर का उनको दे दिया कि आप जूता घर में दे देना. तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि देखो लोग जो आ रहे हैं वो दूर से जूता घर से जूते उतार के खुद पैदल चलते हुए आ रहे हैं, और हम यहाँ शॉर्टकट मार के आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है. एंड वो कह रहे हैं हमारे आके 2 लेडीज जा रही हैं और दोनों आपस में बात कर रही हैं पंजाबी विच कि गुरुजी ने जिन्नू जिन्ना चलाना होंगे ना उन्ना ही चलाते ने. तो मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि देखो ये जवाब तुम्हारे लिए है, तुम क्योंकि क्वेश्चन मुझे कर रही हो बार बार कि ये गलत है कि हम जूते घर से जूता उतार के क्यों नहीं आते, हमने शॉर्टकट में क्यों ऐसे किया, तो ये तुम्हारे लिए रिप्लाई है, गुरुजी भेज रहे हैं, सुन लो. एंड दैट डे वी वेंट इनसाइड बड़े मंदिर में. इससे पहले कभी बड़े फंक्शंस पे मुझे मौका नहीं मिला कभी भी कि अंदर जाके मैं मेन हॉल में बैठूं.
बट दैट डे आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी गुरुजी महाराज की गद्दी के सामने बैठने के लिए. आई सैट डाउन देयर for nearly about 5 minutes and so, because I could not sit for much longer than that. 5 minutes के बाद में then I got up and हमारे सारे फैमिली मेंबर्स उठे, मेरे इन-लॉज एंड माय ब्रदर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ, मेरी बड़ी बेटी, एंड हम लोग सारे उठे और हम लोग लंगर के लिए चले गए. लंगर के लिए जब हम कर रहे थे, इतने में एक अंकल दिखाते हैं कि आंटी देखो मेरे को ना एक रोटी मिली है, इसके ऊपर ओम है. तो मैं कहती हूँ ये भी ऐसी भी चीजें होती हैं, गुरुजी कैसे लोगों को ब्लेस करते हैं, देखो रोटी के ऊपर ओम बना हुआ है. तो मैंने कहा अंकल आप इसका क्या करोगे? तो कहते हैं ये मैं घर में लेकर जाऊंगा और अपने घर में सबको इसके एक एक वो दूंगा, ये ब्लेसिंग है गुरुजी की. तो ठीक है. थोड़ी देर के बाद में मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों वहां पे खड़े हैं. बाहर के लिए रास्ता लंगर करके, लंगर वहां पे होता है जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं आजकल. तो बड़े फंक्शंस वहीं पे, उस बड़े दिन पे लंगर वहीं पे लगता है. तो हम वहां से एग्जिट की साइड से अभी निकलने ही वाले हैं. हम दोनों वहां पे खड़े हैं और मैं और मेरी मदर इन लॉ, इतने में एक अंकल आते हैं, सीधा मेरी तरफ आए और मेरा हाथ खोला और उन्होंने मेरे हाथ में कुछ रख दिया. तो मैं देखकर कह रही हूँ कि ये क्या अंकल दे रहे हैं. खोला तो उसमें देखा गुरुजी का लॉकेट, सुंदर सा ब्लू कलर के चोले में, वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स. गुरुजी महाराज का धन्यवाद है, शुक्राना है. मैं उस 1 जनवरी को, इट्स फर्स्ट जनवरी इज माई बर्थडे, so every year I go, and that 1st January 2013 I got a locket बड़े मंदिर से, जो बिल्कुल छोटा सा, उसमें गुरुजी का स्वरूप मुझे नजर नहीं आ रहा था. इट वाज रेड इन कलर. और मैं गुरुजी को उस दिन बोल रही थी कि गुरुजी मुझे कुछ बड़ा सा अगर मिलता लॉकेट तो कितना अच्छा होता ना, ब्लू कलर में, और वन ऑफ माय फेवरेट. सो लुक, गुरुजी 1st जनवरी को जो मैंने बात अपने मन में बोली, वो गुरुजी ने मुझे फुलफिल करके दी फरवरी के अंदर, कि ये अंकल आके मेरे हाथ में लॉकेट दे रहे हैं. एंड एवरीवन इज आस्किंग अंकल कि अंकल हमें भी दे दो. तो ही सेड कि मेरे पास तो ये एक ही था. तो सबने पूछा फिर आपने इनको क्यों दिया? तो ही सेड कि मुझे यही नजर आई तो मैंने इसलिए इनको दे दिया. चलो जी, गुरुजी की मेहर है. एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड to go to the doctor and get all my parameters again checked for my baby. And next day all the parameters up, blood flow full, water bag full, and गुरुजी की मेहर है. And I was at home. गुरुजी की ब्लेसिंग यही नहीं स्टॉप होती. उसके बाद भी एक तो वो लॉकेट मिला, फिर I was on medical leave. Then on 22nd April 2013, I gave birth to my second daughter. And उसके बाद में I took a medical leave. Medical leave was for 6 months. 3 months was with salary and 3 months without salary. But गुरुजी की ग्रेस, मुझे सैलरी थ्रू आउट मिलती रही. बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट केस, मुझे थ्रू आउट वो सैलरी मिलती रही. एंड जब सबाटिकल लेने का टाइम था, जैसे ही वो खत्म हुआ, मैटरनिटी लीव खत्म हुई, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि बच्चा भी बहुत छोटा है, तो व्हाई नॉट इफ आई अप्लाई फॉर अ सबाटिकल और शुड आई लीव द कंपनी? So he said, no, you apply for a sabbatical because you have a good post. You apply for a sabbatical, maybe they regard your this sabbatical thing. I applied for it and I got a sabbatical for another 3 months. So from February 2013, I was on leave and I joined the office in April 2014. गुरुजी की मेहर इतनी है कि अप्रैल 2014 में जब मैंने ज्वाइन किया ऑफिस, तो ऑफिस में इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस एंड बोनस वो सब कुछ डिस्कस हो रहा था. तो जब मुझे लेटर मिली 2014 एंड में फॉर द बोनस एंड इंक्रीमेंट, तो मैंने सोचा मुझे कहाँ मिलेगी, मैं तो पूरा साल छुट्टी मार के आ रही हूँ, आई विल नॉट गेट अ सिंगल थिंग. बट गुरुजी महाराज ने पूरा केटर करा हुआ था. ही हैड ऑलरेडी थॉट अबाउट इट. And I got full salary all through my पूरा साल, फरवरी से लेकर अप्रैल तक. उसके बाद में जब मुझे प्रमोशन मिलती है, तो नहीं, प्रमोशन नहीं मुझे मिली, आई गॉट अ इंक्रीमेंट एंड दैट वाज 14% द हाईएस्ट. बोनस जो मुझे लास्ट ईयर मिला था, विच वाज द हाईएस्ट, अगेन आई गॉट द सेम बोनस दैट ईयर ऑल्सो. तो मैं अपने बॉस को पूछ रही हूँ कि ये मुझे क्यों मिला है, मैं तो काम ही नहीं किया मैंने पूरे साल, तो क्यों मुझे ये मिला है? So he says, we regard your work and
पिछले साल जिसको जितना बोनस और इंक्रीमेंट मिला था, हमने वो इस साल तुमको इतना ही इंक्रीमेंट और बोनस दे दिया है, ठीक है। एंड देन कम्स कि मुझे अप्रैल की भी सैलरी मिली, मई की भी सैलरी मिली। जब जून आया तो मेरी सैलरी आधी कटी हुई, बोनस तो मिलना था उस साल में, तो बोनस भी आधा। तो मैं सोच रही हूँ ये अब क्या हो गया, ये कहाँ से हो गया। तो आई गो अगेन बैक टू माय बॉस एंड स्पीक टू हिम कि मेरी लेटर के ऊपर तो ये लिखा है और आया तो अकाउंट में ये कैसे हो गया। सो ही गोज बैक एंड ही स्पीक्स टू द एचआर डायरेक्टली, व्हाट इज दिस। सो द डायरेक्टर सेज कि बाय मिस्टेक, मंदाकिनी being the first case, sabbatical and the maternity, the company forgot that they have to pay only 3 months salary to her. But by mistake, they have given her salary from February 2013 till April 2014. So she needs to return. So my boss comes and says, तो मैंने बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, वो तो कंपनी को देखना चाहिए, इतना बड़ा एचआर डिपार्टमेंट उठा के बैठे हुए हैं, तो दे शुड सी कि हाउ दे हैव डन दिस blunder. And my boss goes to the CEO whenever they had a next meeting and they discussed this entire thing with them, and it was decided that one of a case करके कि मंदाकिनी का ये जो केस है, let it go, because I had filed all my income tax and everything was done, so it was no use. So that was Guruji Maharaj की blessing है that he has been always there. In spite, he has been always there with everything, and see कैसे महाराज हेल्प करते हैं. That's all for today.